बांग्लादेश एक वो बोर्ड है जो टेस्ट क्रिकेट खेलता है, वो मुल्क है जो हर फॉर्मेट खेलता है। उनकी वुमेन्स टीम भी है, तो उसको एकदम बिल्कुल साइडलाइन करना ये आईसीसी के लिए बहुत 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 मुश्किल काम है। बोलने में तो बहुत आसान है कि साइडलाइन कर दो, दूसरी टीम बुला लो, कोई भी करना बहुत मुश्किल है। बीच का हल क्या है, किसी के पास नहीं है। अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करना चाहता हूं, भाई साहब ये कोई तरीकाकार नहीं है। पीसीबी चेयरमैन को एडवाइस करने वाले तमाम लोग, ये कोई तरीकाकार नहीं है। मतलब हम क्यों नहीं टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे? आप लोगों को नहीं पता कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की कितनी शर्मनाक परफॉर्मेंसेस रही हैं। ये समझते हैं कि हालात हर जगह पे खराब हो गए हैं या क्रिकेट बोर्ड्स की बात आपस में मानी नहीं जाती, ये और मसले मसाइल भी हैं। तो मेरे ख्याल में रूल्स जो आईसीसी के वो कुछ चेंज करने पड़ेंगे, इन चीज़ों के ऊपर कुछ बैठे और इस चीज़ के ऊपर चेंज करें। और अगर आप ये बात करें ना, पॉइंट दे दिया उन्होंने, तो फिर इंडिया को तो चैंपियन ट्रॉफी का मैच ही नहीं खेलना चाहिए था, टूर्नामेंट ही नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि उसने तो सारा मैच पाकिस्तान में खेला। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान विड्रॉ करता है बांग्लादेश के मामले पर, तो पाकिस्तान कहां खड़ा होगा? वैसे ही पाकिस्तान की पोजीशन आईसीसी में इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। कि पाकिस्तान अगर बायकॉट करता है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, ये भी पाकिस्तान टीम को जानना पड़ेगा। यकीनन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जो है वो बड़ा अच्छा एक इकदाम किया है कि बांग्लादेश के साथ खड़े होने का फैसला किया है। सब तक तो ठीक है कि आप उनके साथ सिंपैथी कर सकते हैं, हमदर्दी कर सकते हैं, बट आप इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? या तो आप एक साइकोलॉजिकली प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। हाँ, मेरा यही सवाल आने वाला था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक टैक्ट हो प्रेशर डेवलप करने का या मैसेज पहुंचाने का। डेवलप कर रहे हैं। अगर आप प्रेशर डेवलप करने के बारे में किसी ने आपको मशवरा दिया तो बहुत गलत मशवरा दिया। अच्छा, देखिए, आपका एक मामला बड़े अरसे से चला कि हमने इंडिया में जाके नहीं खेलना। हाँ। इंडिया हमारे तरफ आके नहीं खेल रहा। आपकी वो लड़ाई आप जीत गए, न्यूट्रल वेन्यू पर डिसाइड हो गया कि चाहे वनडे19 है, वुमेन्स है, नेशनल टीम है। और अगर आपने बांग्लादेश को बाहर निकाला तो हम तो फिर इसी रास्ते पे हैं। अगर आपने आईसीसी को प्रेशराइज करने के लिए अपने मीडिया के जरिए ये खबरें दे रहे हैं, फेयर इनफ, इट मेक सेंस, मगर इसका असर खिलाड़ियों पे ना पड़े, इस चीज को आप इंश्योर करा लिएगा। वैसे खिलाड़ियों पे पड़ेगा क्या? कैंप तो लगा ही नहीं है तैयारी को क्या फर्क पड़ सकता है? अब आते हैं असल मुद्दे के ऊपर। तो अब क्या पाकिस्तान कहेगा आपने ज्यादती होगी बांग्लादेश के साथ, ये इस पे तो मैं खड़ा ही हूं, बट क्या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहेगा कि चूंकि आपने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है इसलिए एहतजाजन हम भी नहीं खेल रहे हैं? तो क्या हमारा मौकफ ये होगा? इस मौकफ को पाकिस्तान में खूब पजीराई मिल सकती है, मगर इंटरनेशनली कितनी मिलेगी, कितना लोग आपको कहेंगे कि गुड डिसीजन, कहेंगे कि बिल्कुल ठीक कहा है, या आपके साथ खड़े होंगे, या आप बांग्लादेश का केस भी कमजोर कर देंगे या उनका केस बेहतर कर देंगे? ये बहुत सी चीजें हैं जो आपको सोचनी होंगी। तो मैं इसी में जवाब दे रहा हूं कि ये आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान कहे कि हम भी बाइकआउट करें। इतना प्रेशर बनने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश के लिए सरे तस्लीम कम नहीं किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा सवेरा, वरना बड़ी मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इकबाल साहब, ये तो हमें पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। इस पूरे कॉन्टेस्ट में, इस पूरे कॉम्पिटिशन में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग पाकिस्तान और भारत जब आमने सामने आते हैं, दैट इज द मोस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग मैच। ये बात जो है वो ऑब्वियसली बांग्लादेश वो स्टेक्स नहीं उनके पास है कि वो उस तरह सारे मामला कर सकें जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, अपनी चीजें मनवाई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उस तरह चीजें नहीं मनवा सकती। मगर इस पूरे सिनेरियो में अगर हम उस दोस्ती की राह में बह गए तो आपको लगता है कि हम अपने आप को डेंट करेंगे? अरे बह गए तो हम बिल्कुल ही तो बह जाए कहीं, मुझे तो ये लग रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की एक अपनी वैल्यू है सवेरा। पहले टी20 वर्ल्ड कप के हम फाइनल में पहुंचे, हार गए, फिर दूसरा टी20 वर्ल्ड कप हम जीते 2009 का, 2010 के सेमीफाइनल में पहुंचे, 2012 के सेमीफाइनल में पहुंचे, 2021 में सेमीफाइनल में पहुंचे, 22 के फाइनल में पहुंचे। तो हमारी टीम की एक अपनी वैल्यू है। अगर आप बांग्लादेश के पीछे जाकर ये कहेंगे कि हम बायकॉट कर रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे, तो फिर इसके रिपरकशंस क्या होंगे? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। जो चेयरमैन साहब को बताते हैं लोग कि सर ये कर दें, ये कर दें, ये सोच समझ कर कदम उठाना होगा, वरना तो फिर पाकिस्तान लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, ये सिर्फ एक किस्म की धमकी है। मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान इस तरह से कोई इकदाम करेगा और बांग्लादेश के चक्कर में पाकिस्तान अपने आप को, आप देखिएगा, खराब नहीं करेगा। मुझे लग रहा है कि बाद में ये मामला हल हो सकता है। जो साहब, आप बहुत सीनियर हैं, आप बहुत सालों से पाकिस्तान क्रिकेट को देख रहे हैं, बहुत सालों से आप टोटल क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को देख रहे हैं। कोई एक अगर सलाह आपको इस वक्त मोहसिन नकवी साहब को देनी हो तो क्या देंगे इस पूरे सिनेरियो में? मुझे तो चौथाई सदी से ज्यादा हो गया क्रिकेट को कवर करते हुए, लेकिन मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि आस-पास के लोग जो हीरो बनाने की कोशिश करते हैं कि सर ये कर दें, वो कर दें, उनको चाहिए कि अक्ल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इंसान की अक्ल ही काम आती है और हमारी टीम की वैल्यू है। लोगों के मशवरे पर ना जाए। मैं तो यही कहूंगा, नकवी साहब को उन्होंने बड़े अच्छे इकदाम भी किए हैं, बाज़ जगह उन पर तनकीद भी हुई है, लेकिन इस मामले पर उन्हें बहुत टूट कर सोच समझ कर कदम रखना होगा। ठीक। अच्छा, जब ये मामला तय हो चुका है, अच्छा बांग्लादेश को निकाल दिया, तो फिर आपको अकेले को नहीं कूदना चाहिए, फिर आपको 3-4 और लोगों को लेके जाना चाहिए, ताकि ये 3-4 और कौन हो सकते हैं हमारे साथ? कौन देगा? यूएई देगा और कौन देगा? यूएई, श्रीलंका, चलें आप, अगर आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं बाहर किसी कंट्री के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, उनको भी बना लें, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, कोई भी आपकी लड़ाई में आपके साथ नहीं आएगा। इवन कल को बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है तो बांग्लादेश भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा एक वक्त में, ठीक है। ये प्रोफेशनलिज्म है ना। अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है कि वो किस तरह से हमें आंखें दिखा रहे हैं, जो कि तो आपको प्रोफेशनल होना चाहिए। आपके ठीक है,
गलत किया आईसीसी ने भारत के बांग्लादेश के साथ, बट हम खेलने जाएंगे। आप कह रहे हैं कि तैयारियां रोक दें, ये मैं उन्होंने नहीं कहा, मैं खबर के को लेके कह रहा हूं। बताएं कौन सी तैयारी रोक दें? क्या आपकी बारात आने वाली है क्या? आप 25 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, 4 दिन में आप बाहर हो गए थे। आप 24 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, अमेरिका ने हमारे मुंह में चुपेड़ मारी है जो आज तक हमें दर्द नहीं भूलती। आप 23 का वर्ल्ड कप देख लें, जहां हमारी एक सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस थी, हम वहां बड़े टोटल नहीं लगा पाते थे, हम वहां भी बाहर हो गए। तो आईसीसी टूर्नामेंट में, और अभी तो एशिया कप मैंने गिने नहीं है, आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमारी टीम की परफॉर्मेंस बड़ी गंदी है। अगर आपने इंडिया को जवाब देना है तो उसका तरीका यह है, आप T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जाने का जज्बा पैदा करो, क्योंकि आप जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलोगे तो फाइनल अहमदाबाद की जगह कोलंबो में होगा। क्या आपने ये करने की हिम्मत है? क्योंकि ये है ठीक तरीका। जो आप लोग पॉलिटिक्स के ऊपर ये सारे मिलके कर रहे हो ना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आपकी सबकी सियासत आपको मुबारक हो, लेकिन एक जो क्रिकेट फैन है और जो हमारी क्रिकेट है, वो बेचारी चुप करके सहम के नीचे बैठ के देख रही है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जंगें पहले भी होती थी पाकिस्तान इंडिया की, लेकिन क्रिकेट को टूल बना के इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन हम बदकिस्मती से ऐसे दौर में आज बैठे हुए हैं जहां पे सिर्फ द बिग बॉयज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वो सिर्फ बैठ के देखेंगे, और तब तक बैठ के देखेंगे जब उनके साथ नहीं होगी। जब उनके साथ होगी तो उनकी चीखें फिर अंग्रेजी में आप यहां बैठ के सुनोगे। अगर आप बीसीसीआई से पूछें, वो बोलेंगे जी हम इंडिया नहीं खेलेंगे। आईसीसी बोलता है जी इंडिया के हालात सही हैं, आप खेलें। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आईसीसी लेता है। श्रीलंकन बोर्ड जो है ना, वो तालियां बजा रहे हैं ऐसे, वो अंदर से चाहता है कि ये मैचेस हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाए, और बीसीसीआई कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे मैचेस वहाँ चले जाएं। नाम पाकिस्तान का बीच में डाल लें कि पाकिस्तान का वोट है, पाकिस्तान डायरेक्टर्स में से है, तो डायरेक्टर्स की जो आज मीटिंग होगी उसमें वोटिंग होगी लाजमी, और वोटिंग के बाद फैसला होगा कि क्या होता है। मेरा ख्याल है बड़ों को बीच में आना चाहिए, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे ब्रिटिश क्रिकेट बोर्ड हो, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, चाहे इसी तरह न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इन्हें बीच में आके कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, वरना क्रिकेट की तबाही होगी। क्या होगी? क्रिकेट की तबाही। हो जाएगा वर्ल्ड कप, लेकिन एक दाग लग जाएगा इस वर्ल्ड कप पे कि विदाउट बांग्लादेश हुआ था। दाग समझते हैं? तो ऐसी चीज़ ना हो। बीइंग ए क्रिकेट लवर, यही हमारी सोच है, और हर चीज़ सबकी रजामंदी से हो, और बड़ों को बीच में बैठना चाहिए। बड़े अगर बीच में नहीं बैठे तो आने वाले दिन और ख़राब हो जाएंगे। भाई पाकिस्तान इंडिया की तो बात होती थी ना, आप देखें ये हाइब्रिड मॉडल जो हुआ पाकिस्तान इंडिया की वजह से हुआ ना, इन दो मुल्कों की वजह से। पहले एक मुल्क में वर्ल्ड कप होता था, अब दो मुल्कों में हो रहा है, अब आइंदा आने वाले दिनों में 3 मुल्कों में होगा। फ़ायदा किसका है? क्रिकेट का थोड़ी फ़ायदा है, नुकसान ही है ना। पाकिस्तान ने ये कहा कि हम इंडिया जाके अपने मैचेस नहीं खेलेंगे, इंडिया पाकिस्तान आके मैचेस नहीं खेलेगा। इट वाज डिसाइडेड, इवेंट शुरू होने वाला है, फरवरी अप्रोच कर रहा है, आप लास्ट मोमेंट पर बैक ऑफ नहीं कर सकते। पाकिस्तान ये पुल आउट नहीं कर सकता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये कितना प्रैक्टिकल है, नहीं है, यही मेरा अगला सवाल होने वाला था। लेकिन उससे बड़ी बात ये कि हम बार बार ये कहते रहे, हम बिग 3 कहते रहे, हम और टीमों का नाम लेते रहे कि इंडिया जब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहा था तो दीगर हमसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जो दीगर बोर्ड थे क्रिकेट के, उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया और उन्होंने गलत चीजों को भी इजाजत दी। आज हम इस चीज को कर रहे हैं, क्या ये हमें सूट करता है या नहीं? ये प्रेशर देना हमें सूट करता है या नहीं? देखिए, मसला सारा ये है कि जो जैसे आपको मैंने पहले बताया, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ये एक एक्सट्रीम स्टेप लेगा। पाकिस्तान इस पोजीशन पे नहीं है, तो वो तो एक चीज हटा दे, लेकिन बांग्लादेश को भी हटा के वर्ल्ड कप कराना इतना आसान इंडिया के लिए भी नहीं है। जहां तक बिग 3 की बात की आपने, इंडिया की पावर की बात की, तो वो तो बढ़ती रही है, और खामोशी से हर मुल्क जो था, हर क्रिकेट बोर्ड जो था, वो अपने फाइनेंशियल गेन्स लेने के लिए उस पर खामोश रहा। तो सिचुएशन यहाँ तक आके पहुंची है। अभी भी कुछ प्लेयर्स बोल रहे हैं, लेकिन खुल के उस तरह से बात नहीं हो रही जो होनी चाहिए। जी पाकिस्तान में जो बॉर्न क्रिकेटर हैं, जो अमेरिका और बाकी मुल्कों की टीमों से खेलते हैं, उनको वीजे में मसाइल हैं। इंग्लैंड तक में जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जिनका फैमिली का कुछ था पाकिस्तान से ताल्लुक, उनके भी वीजे देने में मुश्किलात की गई। तो ये सिलसिला लंबे अरसे तक चलेगा नहीं, और इंडिया के साथ बहुत बड़ा झटका लग गया है पाकिस्तान पे, बांग्लादेश एंड ओवरऑल अब बात शुरू हो गई है, तो ये ज्यादा अरसे चलेगा नहीं, और इसकी वजह ही इंडिया। बाकी आज शाम को मैं इंडिया अपना मैच खेलेगा न्यूजीलैंड से। दोनों सेमीफाइनलिस्ट टीम है भाई, मजबूत टीम है, और देखेंगे कौन किस तरह खेलता है। लेकिन उस मैच से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 घंटे जो है ना, कि बीसी अपना आईसीसी क्या फैसला करेगा, क्योंकि कोई मानने को तैयार ही नहीं है ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मान रहा है, बीसीसीआई तो चुपचाप है, और आईसीसी अपने बातें कर रहा है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी बातें कर रहा है। प्लेयर्स का क्या कसूर है? मैं अमूमन एक जुमला बोलता हूँ, प्लेयर्स की वजह से बोर्ड्स होते हैं ना।
लेकिन यहाँ पे बीच में आ गई है सरकार। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह से नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आप लोग कमेंट करके बताना क्या बांग्लादेश टीम को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करना चाहिए या नहीं।